हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा आज हम लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं चैप्टर का, और वो जो टॉपिक है वो है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। और बहुत बच्चों को ना फोर्थ इक्वेशन में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आज भाई सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ध्यान से समझना, फोर्थ इक्वेशन पहली बात तो है क्या, फोर्थ इक्वेशन को आप कभी भी ग्राफिकली डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डिराइव्ड इक्वेशन है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें से बनाई गई है, कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है। ये बनाई किसके लिए गई है? एस nth के लिए। एस nth बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब nth का मतलब क्या है भाई? और इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है, u प्लस ए बाय 2n माइनस 1, ये इक्वेशन। u इज इक्वल एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। ऑब्वियस सी बात है, n जो है वो नंबर है। एस nth बात आती है कि भाई ये nth क्या है, भाई ये क्या हो रहा है, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई nth क्या है। अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। nth का मतलब पता है क्या है? nth है एक स्पेसिफिक सेकंड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं मैंने एक पॉइंट ए से लेके एक पॉइंट बी तक चलना शुरू करा, बहुत ध्यान से समझना, अभी समझ आ जाएगा खुद ही। और डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है। अगर मैंने एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पर चलना शुरू करा, और मान लेते हैं ए से बी तक पहुंचने में मुझे टोटल लगे कितने सेकेंड? 10 सेकंड। मात्र 10 सेकंड लगे मुझे कहां से कहां पहुंचने में? ए से बी तक पहुंचने में। मैं कह रहा हूं भाई ए से बी तक पहुंचने में तुम्हें लगे हैं 10 सेकंड ना। मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई मुझे ये नहीं जानना तूने टोटल डिस्टेंस कितना चला है, वो कह रहा मुझे ये जानना है कि जब सेकंड हुआ था, सेकंड उसमें तुमने कितना डिस्टेंस चला। जब थर्ड सेकंड चल रहा था उसमें तुमने कितना डिस्टेंस चला। और इसको गलती से भी इस चीज से कंफ्यूज मत करना कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है। ना 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 ना, ये तो तुम नॉर्मली निकाल सकते हो कि सर टाइम 3 सेकंड पुट कर दो आंसर आ जाएगा ना। थर्ड सेकंड में। अब थर्ड सेकंड का मतलब समझो, इसका कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं ये यहां से यहां चले, ए से, ध्यान से देखिएगा, ए से आगे चले, ये मान लेते हैं कितना सेकंड हो गया है? 1 सेकंड हो चुका है। फिर इससे आगे चले, अगला एक और सेकंड हो गया। अगला एक और सेकंड हुआ मतलब वो कौन सा सेकंड है? वो दूसरा सेकंड है। फिर इससे आगे चले, मान लेते हैं यहां तक पहुंचे, इसमें मान लेते हैं एक और सेकंड हो गया। तो ये कौन सा सेकंड हुआ टेक्निकली? थर्ड सेकंड। ध्यान से सुनना, एक सेकंड का गैप बना रहे हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 10 सेकंड। टोटल 10 सेकंड हुए ऐसे। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे सेकंड चल रहे हैं। तो वो ये नहीं कह रहा कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला ना। अगर आप ये कहते हो कि सर 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो तुमने स्टार्टिंग से यहां तक का पूरा डिस्टेंस निकाल लिया। नहीं, वो तुमसे कह रहा है जब थर्ड सेकंड था, थर्ड मतलब पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, तो तीसरे सेकंड में तुमने सिर्फ यहां से, ध्यान से देखिएगा, तुमने सिर्फ यहां से यहां तक मोशन करा, तो वो तुमसे ये पूछ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है? एस थर्ड। ये समझो, ये होता है nth। अब इसी चीज को वो nth के टर्म में तुम्हारे सामने कैसे रख रहा है? वो कह रहा है कि भाई तो मुझे ये बता कि अगर मैं ऐसे चला, ए से लेके बी तक चला, तो जो आखिरी का nth सेकंड था, एस nth, वो मुझे बता कितना है। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा? बेटा एक बात बताओ, ध्यान से लॉजिक लगाना, बच्चों को ना समझ नहीं आता, अब समझ आ जाएगा तुम्हें। अब एक बात बताओ, चलो इसको ना इसके तरीके से समझते हैं, वहां पे फिर चिपकाऊंगा, तुम कहोगे अरे क्या लैंडी चीज थी। अब देखो जरा, ये थर्ड सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड है। क्या मैं ये कह सकता हूं ए से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में टोटल कितने सेकंड लगे? आप कहोगे सर 3 सेकंड। लॉजिक तो वही है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, यहां तक टोटल पहुंचने में कितने लगे? 3 सेकंड। अब एक बात बताओ, वो मुझसे पूछ रहा है ये निकाल, ये वाला डिस्टेंस निकाल। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि पूरे 3 सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस चला, और उसे माइनस कर दूं कितने सेकंड से, कि 2 सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस चला, ये मान लेते हैं S2, ये मान लेते हैं मेरा क्या है? S3। ध्यान से समझिए। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 3 सेकंड में कितना चला, और उसमें से माइनस कर दूं उस डिस्टेंस को जो मैं कितने में चला हूं? 2 सेकंड में, तो मेरे पे कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा? जो मैं आखिरी के 1 सेकंड में चला। आखिरी का एक मतलब कौन से सेकंड में? थर्ड सेकंड में। नहीं समझ आ रहा? फिर सुनो, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं कि भैया ए से चलना शुरू करें, 1 सेकंड हुआ, यहां पहुंचे, अगला 1 सेकंड हुआ, यहां पहुंचे। टोटल स्टार्टिंग से बात करें तो 2 सेकंड हो चुके हैं, और टेक्निकली बात करें तो ये मेरा दूसरा सेकंड है, सेकंड। जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड।
तो फिफ्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड, सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये था फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। बट स्टार्टिंग से गिनूंगा तो एट्थ सेकंड, ये आखिरी वाला एक था, ये जो ये था ये एट्थ सेकंड था, बट स्टार्टिंग से गिनूंगा तो टोटल कितने सेकंड हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं ना। ये है जो nth होता है वो ये वाला होता है, s nth। nth का मतलब है कोई भी एक सेकंड। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि फिफ्थ सेकंड में बता कितना चला। अब मैं स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, ये है पांचवा सेकंड ये। बट जब मैं वो वाली इक्वेशन लगाता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें मैं टाइम स्टार्टिंग से लेता हूं। मैं कहता हूं भाई स्टार्टिंग से जो टोटल, टेक्निकली मैंने सारे सेकंड्स इंक्लूड कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मुझे जो डिस्टेंस भी मिलके आता है वो टोटल मिलके आता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। वो मुझसे अगर ये ना पूछ के ये पूछे कि तूने जो तीसरा सेकंड चला, जब जैसे ये पहला सेकंड था, फिर अगला एक सेकंड चला, फिर अगला एक सेकंड चला, इसे ऐसे समझो, पहला एक सेकंड, फिर अगला एक सेकंड, फिर अगला एक सेकंड, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 3 सेकंड। वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है जब तू ये तीसरे वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे वाला जो सेकंड चल रहा था, उस टाइम पर जो तूने डिस्टेंस चला है वो बता, उसको कहते हैं nth। अब एक बात बताओ, हर बार nth निकालने का एक ही तरीका है। अगर वो मुझसे कहे s9th निकाल कि 9वें सेकंड में तूने कितना चला, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टार्टिंग से टोटल डिस्टेंस निकाल लूंगा कि 9 सेकंड तक अभी तक कितना चल चुका हूं, और उसमें से वो माइनस कर दूंगा कि 8 तक कितना चला था। इतना तो 8 तक चला था, इतना टोटल चला हूं, तो इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, और ये वो डिस्टेंस होगा जो मैंने कौन से सेकंड में चला होगा? आखिरी 9वें सेकंड में। आखिरी 9वें का मतलब ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और फिर आठवां, और फिर ये लास्ट वाला 9वां। वो मुझसे पूछ रहा है इस वाले में बताओ कितना चले हो, तो मैं क्या करूंगा? यहां से लेके यहां तक टोटल कितना चला वो, और यहां से लेके यहां तक टोटल कितना चला वो, इन दोनों में से, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाले सेकंड में कितना चला वो मिल जाएगा। इसी को आप कहते हैं s nth। अब जरा ध्यान से देखते जाना, बहुत ही सिंपल है, तुम खुद बता दोगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो ये, समझ नहीं आया तो बेटा वीडियो के बार और देखो। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मैं बैठा हूं, कहां जा रहा हूं मैं? कहीं भी नहीं जा रहा, यहीं पे हूं, लोकेशन भी तुम्हें पता है। समझ ना आए तो यहां आ जाना समझने। अब देखो जरा s nth को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं भैया यहां से चलो, यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं टोटल जो है वो है तुम्हारा Sn। Sn मतलब 9 सेकंड में, 10 सेकंड में, कितने में भी चले। ये n बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको? टाइम को। अब ऐसे ही अगर यहां पे बात करें तो बेटा अगर S9 है तो S9 में से माइनस करना होगा किसको? S8 में से, तो मुझे कौन मिलेगा? S9th। अगर मैं S8 में से S7 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा S8th। 8वें सेकंड में कितना चला। अगर मैं S7 में से S6 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा S7th। ऐसे ही अगर मैं Sn में से Sn-1 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा Snth। ये चीज समझो, ये भाई साहब पूरे इसीलिए रिदम बनाए कि वो समझ आ जाए। देखो 9 में से 1 माइनस करा 8 में से 1 माइनस करा 7 में से 1 माइनस करा 6। यहां पर कौन सा मिल रहा है? ये वाला n में से 1 माइनस करा Snth, और जो बना वो क्या है? Snth। 9th, 8th, 7th, nth। ये समझ गए? अब अगर मैं अभी मैं क्यों समझा रहा हूं, फिर से वही चीज, क्योंकि कुछ तो करना होगा ना, मजे थोड़ी लूंगा तुमसे। तो यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं, जो ये है वो है, वो ही तो है Sn-1। ये है Sn, ये है Sn-1, दोनों को माइनस करो, जो बचेगा वो होगा तुम्हारा Snth, और इसी तरीके से Snth मिलेगा। अब आप कहोगे सर कैसे? मान लो भाई u की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, इनिशियली किसी वेलोसिटी से चल रहा था, एक्सेलरेशन a मान लो, हो गया। अब 2 के लिए इक्वेशन निकालो। अगर हम निकालते हैं Sn के लिए, तो इसके लिए तो बेसिक थर्ड इक्वेशन लगाओ, u s इज इक्वल्स टू ut, और Sn बेटा n जो है वो समय है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला 9वें सेकंड में कितना चला है, तो 9वें सेकंड में क्या लिखते हैं? u इंटू 9 लिखते ना, तो n में कितना चला? u इंटू n, ut प्लस हाफ a, और t की जगह फिर से किसका स्क्वायर? n का स्क्वायर। ऐसे ही जब Sn-1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? u, अब t की जगह कौन हो जाएगा? n-1, वेरी गुड, प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर।
दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। यही मैंने अभी तुम्हें यहां भी लिखवाया था, Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आता है, Snth। अब इसको लिख दीजिए, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, रुक जाओ इसको ना छोटे छोटे सा कर देते हैं, अब ये ज्यादा हमारे काम का रहा नहीं रे, अब तेरा क्या होगा कालिया। चलो देखो इसी में देखते हैं, Snth की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, Sn में से Sn-1 को माइनस करना है, तो ये हो गया un प्लस हाफ an² माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, un माइनस u प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू डाल दो, -1 है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसे कर दो। ठीक, अब जरा देखो इसमें से क्या क्या माइनस हो सकता है, ये है un प्लस हाफ an², अब माइनस में ओपन करते जाओ, माइनस में आ जाएगा un, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा u, माइनस प्लस माइनस का हाफ a, अब यहां से देखते जाना, माइनस का हो जाएगा हाफ an², माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा a/2, ये माइनस में है ना, और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस का हो जाना चाहिए 2n इंटू a/2। मेरे से गलतियां भी हो जाती हैं, देखते रहना, क्या पता मैंने कुछ कांड कर दिया हो। un से तो un गायब हो गया, हाफ an² से हाफ an² मैंने गायब कर दिया, जहां तक मुझे दिख रहा है बचा सिर्फ क्या है, एक तो u दिख रहा है ये वाला, एक माइनस का a/2 दिख रहा है, और एक दिख रहा है an प्लस का an। कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। चलो इसमें से हम क्या चीज कॉमन रख सकते हैं, हाँ u और ये माइनस का, चलो इसमें से a/2 तो कॉमन निकालना है, हाँ u प्लस a/2 था ना, प्लस का निकाल लो, चलो प्लस में से ऐसा करो a/2 को कॉमन निकाल लो, तो यहां बचा 1 और a/2 कॉमन निकालना है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 1 और नहीं ये -1 होगा, सॉरी -1 और प्लस का क्या हो गया 2n, हाँ 1 तो गई, हो गया। तो ये Snth जो आई है वो आपकी आ गई u प्लस a/2, 2n को पहले लिख लो, 2n और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया काम, u प्लस a/2 2n - 1। अगर आपको यहां गड़बड़ा रही है ना, क्या करा, देखो बेटा यहां तक तो समझ आ गया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इसमें से a/2 कॉमन निकाल रहा हूं, a/2 कॉमन निकालने के लिए मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये a/2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा 2n और इधर a/2 पूरा कॉमन आ गया तो उसकी जगह बचा -1। यहां से ये सॉल्व होता है, यही आपकी इक्वेशन है, इसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, होप मैं समझा पाया हूं, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।